हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जब हम केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखते हैं तो स्वयं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से सौभाग्य वहां उपस्थित रहता है। ब्रह्मानंद को पत्र 11 दिसंबर 1968। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 20। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमीक्षते भावमव्ययमीक्षते अवि अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य तो हैंड रेस कर दो। पढ़ना है किसी ने तात्पर्य? नहीं पढ़ना है? हर ग्रेस नित्यानंद सेविका देवीदास सी माता जी, सबसे पहले आपने हैंड रेस किया तो आप पढ़ो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवन शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद माता जी। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। अनुवाद में बताया जा रहा है, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो अलग अलग रूप में सब व्याप्त है, सब विभक्त हैं। अलग अलग रूप में क्या है? सब विभक्त हैं। ठीक है। कैसे कैसे विभक्त हैं? हर जीव में। ठीक है। देवता में, मनुष्य, पशु पक्षी, जल जंतु, पौधा, एक ही आत्मा। उसमें क्या है? एक ही आत्मा है। ठीक है, एक ही आत्मा है। तो हम मानव है, दूसरा रूप देवता का आ गया, देवता का भी रूप है। तीसरा पशु का आ गया, चौथा पक्षियों का रूप आ गया। तो ऐसे अलग अलग रूप में हम पूरे के पूरे संसार के लोगों को देखते हैं। और उसी को भगवान कह रहे हैं कि एक ही जीव है जो ऐसा देखता है, जो इस ज्ञान के साथ देखता है या जानता है। उसी ज्ञान को भगवान क्या बता रहे हैं कि ये ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान। मतलब जितनी भी मानव की योनियां हैं, जितनी भी मनुष्य की योनियां हैं, जितनी भी देवता की योनियां हैं, जितनी भी पशु की योनियां, जितनी भी पक्षी की योनियां, जितनी भी जल में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनकी योनियां, या फिर जितनी भी प्लांट्स वगैरह की योनियां, वो सारी की सारी योनियां
कीट पतंगे पक्षी, उड़ने वाले, पानी में रहने वाले पशु, देवता की योनि, मनुष्य की योनि, जितनी भी योनियां दिखाई दे रही हैं, सब किस आधार पर बनी है? ये सब योनियां जो बनी है केवल और केवल उनके कर्म के भोग के लिए बनी है, कर्मों के भोग के लिए बनी है। अब उसमें जो आध्यात्मिक प्रकृति है, सब में एक ही आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, सबके अंदर क्या है? वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। जैसे हम मानव है, तो कोई इंसान जो है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई इंडियन है, कोई बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाला हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ। तो उन सबके अंदर जीव आत्मा ही विद्यमान है ना। उन सबके अंदर क्या है? उन उन सबके भीतर आत्मा ही तो विराजमान है। जो हमारे अंदर विराजमान है। तो वो जो देवता हो, देवता में भी चाहे कोई इंद्र देवता हो, वरुण देवता हो, अग्नि देवता हो, जो भी हो, उसके अंदर भी आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा है। जो पशु हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पशु हो, चाहे वो गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, बिल्ला हो, बिल्ली हो, मछली हो, हाथी हो, कीड़ी हो, है ना, तमूड़ी हो, कॉकरोच हो, बिच्छू हो, सांप हो, उसके अंदर भी वही आत्मा विराजमान है। पक्षी में जो अलग अलग प्रकार के रंगों के जब हम देखते हैं उड़ रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से ये बोल रहे होते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कौवा हो, चील हो, बाज हो, कबूतर हो, तोता हो, मोर हो, जितने भी प्रकार के पक्षी जो हैं उनके अंदर वही आत्मा विराजमान है, जो हमारे शरीर के अंदर, जो आपके शरीर के अंदर विराजमान है। मतलब हम सब स्वयं क्या है? एक आत्मा है। तो हमारी आत्मा जो है अभी मानव देह में है, और वैसे ही आत्मा बाकियों में भी है। उस आत्मा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो देवता में है, जो पशु के शरीर में है, जो पक्षियों के शरीर में है। ये सब योनियां कैसे प्राप्त हुई? अपने कर्म के भोगने के कारण उस व्यक्ति को वो शरीर प्राप्त हुआ। अब यहाँ भगवान इसको कह रहे हैं विभक्तेषु, विभक्तेषु। हम कैसे समझते हैं कि आत्मा अलग अलग है, लेकिन यहाँ विभक्त नहीं है। विभक्त का मतलब है कि आत्मा, मतलब आत्मा जो है अनश्वर है। जब आत्मा अनश्वर है, और अनश्वर जो है वो नश्वरों के बीच में रह रहा है। आत्मा क्या है? आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। पूरा ये पढ़ा ना आपने, क्या बोलते हैं, भगवत गीता का जो वो था सेकंड चैप्टर, उसमें, है ना, उसमें हमने पढ़ा था आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, इसको डुबोकर नहीं मारा जा सकता, शस्त्रों से खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो आत्मा क्या होगी? अनश्वर होगी। लेकिन आत्मा रह कहाँ रही है? नश्वर के बीच में। शरीर तो नष्ट होने वाला ना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश इसी से बना है, इसी में मिल जाएगा। जब किसी का संस्कार होता है वो पंच तत्व में विलीन हो गया, शरीर विलीन हो गया, कहते हैं ना। मतलब जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश इसी से बना, इसी में गया, इसी में लीन हो गया, मिल गया। कोई जल समाधि लेता है ना, कोई अग्नि के, मतलब कि जलकर उसको सुपुर्द किया जाता है। मुसलमानों में बोला जाता है सुपुर्दे खाक। जब जैसे हमारे में कहते हैं ना अंतिम संस्कार कर दिया, मुस्लिम्स में बोला जाता है सुपुर्दे खाक। खाक किसको बोलते हैं? मिट्टी को। सपुर्द किसके लिए? सपुर्द बोलते हैं हवाले किया, हमने किसके हवाले किया, हमने कहाँ पे दे दिया? मिट्टी के हवाले कर दिया, सपुर्दे खाक। तो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश इन्हीं से बना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इन्हीं में जाएगा। पानी में कोई डूब के मर रहा है, कोई जल समाधि ले रहा है। पिछले दिनों जैसे 2-3 महीने पहले, नहीं शायद ज्यादा टाइम हो गया ना, वो जो जो ब्लास्ट हुए थे एरोप्लेन में, मतलब जो जल गए थे ना, उसमें भी देखो लोग जो थे ऊपर आसमान में ही थे, उधर ही मरे, उधर ही उनका शरीर जलकर और वहीं पे स्वाहा होकर हवा में उड़ गया, वहीं पे मिल गया। तो कहने का भाव यह है कि आत्मा जो है, आत्मा क्या है? वो अनश्वर है। आत्मा अनश्वर है, लेकिन वो नश्वरों के बीच में रहती है। अनश्वर आत्मा नश्वर जड़ जगत में रह रहा है। वो जड़ जगत में रहकर भी जो अनश्वर आत्मा है वो कभी भी नश्वर नहीं बनता। इसीलिए इसको कहा जा रहा है विभक्तेषु। विभक्तेषु मतलब अनंत विभागों में बंटे हुए में। अविभक्तम का मतलब अविभाजित, विभक्तेषु का मतलब अनंत विभागों में बटे हुए में। ठीक है, विभक्तेषु। ऐसा नहीं है कि मानव देह में जो आत्मा है वो मरने के बाद अमर होती है।
और जो देवता के शरीर में जो आत्मा है वो मरने के बाद वो शरीर में खत्म, और आत्मा भी खत्म हो जाती है। या जो पशु पक्षी हैं, ये तो निचली योनि के लोग हैं ना बेचारे, हाँ ये मरेंगे तो ये इनकी आत्मा भी मर जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके भी शरीर में जो आत्मा है वो भी, मतलब शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि उनका शरीर खत्म तो आत्मा भी खत्म, ना ऐसा नहीं होता। आत्मा किसी भी शरीर में हो वो नश्वर की नश्वर ही रहेगी। चाहे मेरे शरीर में, आपके शरीर में है, मम्मी पापा के शरीर में देखते हो, ये तो हो गया इंसान का है ना, चाहे आपके घर में कोई टॉमी है, कोई टफी है, उसके शरीर में देखते हो उधर भी वैसा ही है। चाहे किसी के घर में कोई मिट्ठू है, मतलब पैरट है, उसके शरीर में भी वही है। चाहे किसी के घर में कोई गंगा गौ माता के नाम पर किसी ने गाय रखी हुई है, उसके उसके अंदर भी जो आत्मा है वो भी नश्वर नहीं होगी कभी भी, नश्वर ही होगी आत्मा। आत्मा भिन्न ही रहेगी, और आत्मा कभी भी किसी के शरीर में जाकर शरीर नहीं बन जाती। आत्मा कभी भी किसी के शरीर में जाकर खुद शरीर नहीं बन जाती। हम आज, यानी आत्मा जो है मानव शरीर में है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। भाव में निताई दास प्रभु उज्ज्वल यशोदा देवी दास। हम्म। तो आत्मा जो है वो आत्मा आत्मा ही रहेगी, वो कभी भी शरीर के अंदर जाकर शरीर के अंदर शरीर नहीं बनेगी। कल किसी, मतलब आज हम इंसान है, कल हम किसी और योनि में भी जा सकते हैं अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली, तो वहां भी ये आत्मा यही रहेगी, और केवल शरीर हमारा वहां पर वैसा रहेगा, ना कि हम जाके वहां अलग अलग आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर लेंगे। और बोला जा रहा है श्लोक में, सर्वभूतेषु यैनैकं भावमेव मीक्षते अविभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। हम्म। एक रूप, एक रूपम। ठीक है, मतलब एक रूपम का मतलब होता है चित्त। चित्त जाति होने के कारण वो हमेशा एक जैसा रहेगा, कि आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, मतलब चित्त अंश होने के कारण वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। कहाँ रहती है आत्मा? दिल में रहती है ना, हृदय में रहती है। हृदय में आत्मा के साथ कौन रहता है? दूसरा परमात्मा, उसका बेस्ट फ्रेंड के रूप में, जो उसका ईच एंड एवरी एक्शन को जो वॉच करता रहता है, देखता रहता है चुप करके। तो वो कौन है? वो परमात्मा। तो वो क्या हो गया, किसका अंश? आत्मा फिर किसका अंश होगी? भगवान कृष्ण का अंश। मतलब चित्त अंश होने के कारण वो कभी भी अलग नहीं हो सकती, कभी भी वो चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए एक ही रहेगा चाहे जहां भी रहे। मतलब कोई भी शरीर हो, कोई भी योनि है, उसमें जो अविभक्त आत्मा है जो हमेशा एक रूप रहने वाली है, उसको जो सभी जीवों के अंदर देखता है, अहम सर्वभूतेषु, जो देखता है कि सब जगह वही आत्मा विराजमान है, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बोला जा रहा है कि ये ज्ञान, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान है। ठीक है, ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान है। सर्वभूतेषु यैनैकम, ऐसा ज्ञान कौन सा है? विधि सात्विकम, सात्विकम ज्ञान है, जो सब जगह देखता है, सब जगह वही आत्मा विराजमान है, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भगवान कृष्ण यहाँ पर सात्विक ज्ञान बतला रहे हैं। और एक बात इस श्लोक में है जिसमें कहते हैं कि समस्त कारणों के कारण कौन है? ईश्वरः परम कृष्णः, सच्चिदानंद विग्रहः, अनादिरादिर्गोविन्दः, सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण है, जो सभी कारणों के कारण है, वही ईश्वरों के ईश्वर हैं, है ना। और अनादियों के अनादि, आदि के भी वो अनादि। अब जब वे कृष्ण भगवान जो है, वो कृष्ण भगवान स्वयं आविर्भूत होते हैं, तो आविर्भाव लेते हैं इस धराधाम में, उसके बाद भी वो अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं। मतलब वो कृष्ण जो है, कभी राम के रूप में आए, कभी नरसिंह भगवान के रूप में आए, कभी वराह के रूप में आए, कभी वामन के रूप में आए, ऐसे अलग 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 रूपों में आए। इन रूपों में आने के बाद भी तत्वतः, तत्व से वो एक रहते हैं। लेकिन रस की अगर विशिष्टता देखी जाए, तो रस की दृष्टि से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब जितना राम भगवान की लीलाओं को, उनके चरित्र को सुनने में आनंद आता है कि वाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, है ना, कितना अच्छा लगता है, तो उतना ही आनंद अगर हम कहें कि वामन भगवान के चरित्र में भी आ रहा है या आएगा, या फिर उनसे उतना ज्यादा संबंध जो है वो स्थापित कर पाएंगे अपना, तो ये संभव नहीं है। है ना, नरसिंह भगवान का भी अगर हम सोच लें,
उतना ही हमें नरसिंह भगवान जी के साथ होगा जितना हम कृष्ण भगवान जी के साथ या गौरनिताई के साथ, है ना। वैसा भाव हमें वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो उसमें आपको मालूम है कि खुद लक्ष्मी माता, उनको भी डर लगता है कि सामने जाने से। सभी 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 डर रहे होते हैं, उनका विकराल रूप होता है, रौद्र गुस्से वाला रूप होता है, वो भयानक रूप होता है। तो संभव नहीं हो पाता ना ये ज्यादा संबंध स्थापित करना। इसलिए रस की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अलग अलग होते हैं। इस रस की दृष्टि से और विलासगत दृष्टि से कुछ भेद हो सकते हैं, लेकिन उनके बाद सब में एक ही वो कृष्ण तत्व विराजमान होते हैं। मतलब इसी को कह रहे हैं कि जितने भी अलग अलग रूप में आते हैं भगवान, सब में वही आध्यात्मिक शक्ति विराजमान रहती है। ऐसी जो बुद्धि रखता है वो भी सात्विक कहलाएगा। और उन्हीं भगवान कृष्ण के जो विभिन्न अंश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बद्ध आत्मा, दूसरे होते हैं मुक्त और स्वरूपतः। ये कृष्ण के दास होते हैं, चाहे मुक्त आत्मा हो या बद्ध जीव आत्मा। ऐसी दृष्टि भी सात्विक कहलाएगी। जो मुक्त आत्मा कौन हो गए? जैसे प्रभुपाद जी हो गए मुक्त आत्मा, गुरुजन जो हो गए मुक्त आत्मा। लेकिन ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। इन्होंने कभी भी नहीं कहा ना कि हमें भगवान बोलो, हमारी पूजा करो, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे तो नहीं बोला ना, है ना। माला करने से पहले हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, गुरु की आरती भी करते हैं। लेकिन नाम हम ये तो नहीं जपते ना, अपने अपने महाराज लोगों का नाम तो नहीं जपते रहते हम। नाम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने अपने महाराज का नाम तो नहीं जपते ना हम बार बार। मतलब कि, है ना, ये जरूर कहते हैं गुरु महाराज की जय। लेकिन जो हम मनके के ऊपर माला करते हैं, जो हमें 16 माला बताई गई है, वो हम ऐसे तो नहीं बोलते, है ना। वो हम किसके करते हैं? कृष्ण भगवान जी की करते हैं। तो चाहे मुक्त आत्मा हो चाहे बद्ध जीव आत्मा हो, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। जो ये जानता है, ये समझता है, ये वाली दृष्टि जो है वो भी क्या कहलाएगी? सात्विक ही कहलाएगी। इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम सबको, कि सब में भगवान कृष्ण का ही अंश है आध्यात्मिक शक्ति के रूप में। और साथ में अंतर्यामी परमात्मा भी वैसे ही तटस्थ रूप में विराजमान है ना। भगवत गीता का जो श्लोक है आपका 15वें चैप्टर का 15वें नंबर का श्लोक, कौन गाएगा, कौन सुनाएगा? 15 चैप्टर का 15th नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण, कौन सुनाएगा? 15वें अध्याय का 15वें नंबर का श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। अब कौन सुनाएगा? अब तो मैंने हिंट भी दे दिया। हरि बोल। आप लोग सोए हो? अपना अपना कैम ऑन करो सभी। कोई जवाब ही नहीं है। अपना अपना कैमरा ऑन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ और प्रूफ करो कि आप जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। सबूत पेशकश किया जाए। ठीक है, कौन सुनाएगा? अच्छा चलो, ये कौन सुनाएगा? ये वाला श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। दो डिवोटीज ने हैंड रेस किया। ये तो इतनी बार गाया, इतनी बार गाया। गीता गुप्ता माता जी, आप गाओ। जी माता जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेव विदेव चाहम्। हाँ जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं चा, कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि उसके हृदय में बैठकर सब स्मृति ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं, है ना। और मेरे को तो कम मिला, उसको तो बहुत मिल गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है। और जो मेरे दिल के अंदर परमात्मा बैठे हैं, मेरे को सारी सब कुछ भुलाई जा रहे हैं, सब कुछ भुलाई जा रहे हैं, सब कुछ भुलाई जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सबके अंदर सेम बैटरी ही दी है भगवान ने, सबके अंदर सेम ब्रेन ही डाला है भगवान ने। एक ही, ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर हाई वोल्टेज वाली आत्मा डाल दी तो मेरे अंदर लो वोल्टेज वाली आत्मा डाल दी है। उसके अंदर हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगा दी है तो मेरे अंदर लो वोल्टेज वाली बैटरी लगा दी हुई है। इसकी बैटरी जल्दी फुस हो जाए। फिर कल मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे को कहती, पता है तेरे को मेरी सोशल बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। मैंने कहा वाह। सोशल बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। मैं नहीं लोग से बात कर सकती, मैं नहीं, मुझे नहीं बात करनी किसी से भी। मुझे बस तेरे से बात करनी है, और मुझे क्या है, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। मतलब कोई भी जॉब हो, कोई भी आप काम करोगे, दुनिया में जाओगे, आपको डीलिंग करने के लिए इंसान से बात तो करनी पड़ेगी ना। कोई भी आप काम करो, चाहे आप दुकान खोल के बैठो, अंकल ये चीज कितने रुपए की है, ये इतने रुपए की है, ये लो पैसे, इतना तो बोलना ही पड़ेगा ना। जो बंदा बोले मैं बोल ही नहीं पाएगा, मैं, ऐसे कैसे चलेगा?
वो भगवान ने सबको वैसा ही बनाया है, बराबर का ही दिया है, बट वो हमारे अपने ऊपर है कि हम कितना ज्यादा अपने आप को, मतलब हम इंट्रोवर्ट बने या एक्सट्रोवर्ट बने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उसमें भगवान का नहीं है। लेकिन भगवान की तरफ से जो अंदर से चीजें आ रही हैं वो सारी की सेम आ रही हैं। आत्मा की बात करें, दिमाग की बात करें, शरीर की बात करें, सबको भगवान ने सेम ही दिया, आंख कान नाक वाक ये सब कुछ। हाँ, कोई अगर डिसेबल होगा तो वो कर्मों के अकॉर्डिंगली है, कि कोई अगर लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, बहरा हो गया, आंखें चली गई, या दांत टूट गए, बाल झड़ गए, गंजा हो गया, तो 30-35 साल की एज में आदमी सारे गंजे हो जाते हैं, औरतें भी होने लग जाती हैं, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें। शरीर है ना, शरीर तो नष्ट है ना, वो तो बाहरी रूप है, हमारे शरीर का जुड़ा हुआ वो बाहरी रूप है। आत्मा जो है वो तो सबके अंदर है, वो तो कीड़े के अंदर भी आत्मा तो सेम वही है, सबके अंदर है वो सेम आत्मा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने यार भेदभाव कर दिया, देखो यार उसको आत्मा इतनी अच्छी दे दी, मेरी आत्मा ऐसी दे दी, वो नहीं होता। आत्मा सबके अंदर भगवान ने सेम डाली है। ऐसा नहीं है भगवान उसके दिल के अंदर बैठकर उसको ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ज्यादा नॉलेजेबल बना रहे हैं, मेरे अंदर बैठकर सारी, इसको तो कुछ पेपर में याद दिलाना ही नहीं है, इसको सारा का सारा भुला देना है। और हम लिखने बैठे सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया, सारा भूल गया। ऐसा नहीं है, भगवान ने कभी नहीं भुलाया हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो कार्य अच्छे से कर पा रहा है ना, और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर ऐसा सोचते हैं तो हमारी मूर्खता है। परमात्मा तटस्थ भाव से किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखते हैं, किसी से भी पक्षपात नहीं करते हैं। उसका जो कर्म है, उसका जो अधिकार है, उसी के अनुसार उसका मत्त स्मृति ज्ञानम अपोह नहीं च, सब उसके जीवन में प्रकट और अप्रकट होता रहता है। और अपने जीवन के कर्म को वो भोगता जाता है और फलों को प्राप्त करता जाता है। तो ये हो गया सात्विक ज्ञान, कि जो सब में एक ही रूप, वही विभांश जो विभिन्नांश आत्मा है, उसको देखता है। ऐसा ज्ञान जहां से हमें मिलता है वो ज्ञान सात्विक कहलाता है। लेकिन वैसा ज्ञान जो सीधा हमें परमात्मा, परम ब्रह्म कृष्ण से मिलाने के लिए, परम ब्रह्म को ही जब हम चारों तरफ देखते हैं, वही ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त है। जैसे नाभाजी देखते थे कुत्ते के अंदर कि वो भी कृष्ण है जो मेरे पास रोटी खाने के लिए आया गया, है ना। हर जीव के अंदर जो कृष्ण को देख ले वो निर्गुण ज्ञान हो जाता है। निर्गुण ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि निराकार निर्गुण, वो वाला निर्गुण नहीं। निर्गुण का मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से पूरे से परे का ज्ञान, ऊपर का ज्ञान जो है, ऐसा ज्ञान जो है वो निर्गुण ज्ञान हो जाता है। और हर जीव में जो आत्मा को देखे, वो ज्ञान क्या है, वो सत्व ज्ञान यानी कि सात्विक ज्ञान कहलाता है। इस श्लोक में भगवान जी ने हमको ये बताया है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता जय यथारूप की जय। जय आज के आनंद की जय। आप सभी जय भक्तजनों की जय। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कल्पतरुस्य कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेभ्यो को नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। जय। कल मिलते हैं।